हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 4 कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिन्वू एक डंजन के अंदर चला गया है। वो वहां पर एक भेड़िए से लड़ रहा था। उसे लग रहा था उसकी पावर तो बढ़ी है, लेकिन वो भी इस भेड़िए को नहीं हरा सकता है। वो वहां से भागने लगता है और सोचता है काश मेरे पास वेपन होता तो मैं इसे हरा देता। फिर वेपन से उसे याद आता है उसके पास वो इन्वेंट्री है। वो इन्वेंट्री बोलता है तो उसकी गेम की इन्वेंट्री खुल जाती है, जहां पे हाथ डाल के वो एक स्वॉर्ड निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड से उस भेड़िए को बीच से काट देता है। वो देखता है उसको जो स्वॉर्ड मिली है वो बहुत ही ज्यादा महंगी है, यानी कि बाहर मार्केट में उसका रेट बहुत ज्यादा है। इसलिए वो मिशंस में नाइफ्स लेके जाता था, क्योंकि वो एक स्वॉर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी वो अपने पीछे देखता है, उसके पीछे और दो भेड़िए आ चुके थे। उसने ध्यान नहीं दिया था। उसने जब पिछले भेड़िए को बीच से काटा था तो उसकी स्वॉर्ड जमीन में फंस चुकी थी। अब वो स्वॉर्ड को निकालने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था। तभी वो दो भेड़िए उस पर अटैक कर देते हैं, पर वो किसी तरह स्वॉर्ड को निकाल लेता है और खुद को बचा लेता है। वो भेड़िए भी जीनियस थे, वो भी थोड़ा सोच समझ के अटैक कर रहे थे। पर जिन्वू उनमें से एक भेड़िए को काट देता है, जिससे दूसरा भेड़िया डर के वहां से भाग जाता है। अब वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठ जाता है। उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें लिखा था कि वो लेवल 2 में आ चुका है। जिन्वू सोचता है उसने तो इतने सारे क्वेस्ट किए हैं पर कभी भी वो लेवल अप नहीं हुआ है। शायद ये एक्चुअल कॉम्बैट है, इसलिए वो लेवल अप हो रहा है। फिर उसे गेम के बारे में कुछ और बातें समझ में आती हैं, जैसे उसे लेवल अप करने पर 1 पॉइंट मिलते हैं हर एबिलिटी में। उसे समझ आ गया था जैसे जैसे वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है उसकी रियल लाइफ में मूवमेंट्स लाइट हो जा रही हैं, यानी कि वो इजिली मूवमेंट कर पा रहा है। अब वो मरे हुए भेड़िए को चेक करने जाता है। उसे उसमें से कोई भी जेम्स नहीं मिलते हैं, पर एक आइटम मिलती है। वो आइटम देखता है तो वो भेड़िए का दांत होता है। अब वो अपनी स्क्रीन में शॉप खोलता है और शॉप से कुछ खरीदने की कोशिश करता है, पर उस लेवल पे वो कुछ भी नहीं खरीद सकता है। इसलिए वो उस दांत को सेल कर देता है। उस दांत को सेल करने से उसे 20 कॉइन्स मिले थे, वो भी गेम के अंदर। वो मन में सोचने लगता है कि रियल लाइफ में इन कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी। तभी वो ध्यान देता है कि उसे बहुत सारे भेड़ियों ने घेर रखा है और वो उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वो बोलता है मैं एक बार टपक चुका हूँ, लेकिन अब बार बार नहीं टपूंगा। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था, इसलिए वो भेड़ियों से लड़ने लगता है। वो एक एक करके सारे भेड़ियों को टपका देता है और गेम उसको एक टाइटल भी देता है, जिस टाइटल का नाम था वुल्फ असैसिन, यानी वुल्फ को मारने वाला। जिन्वू की तलवार अब टूटने ही वाली थी, क्योंकि उसने बहुत सारे भेड़ियों को काट दिया था। वो अब अपनी इन्वेंट्री चेक करता है, जिसमें बहुत सारा सामान मिला रहता है। वो देखता है उसे इन्वेंट्री में टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका है, जिससे वो इस डंजन से निकल सकता है। जिन्वू कुछ देर तक सोचता है, पर वो फिर अपना प्लान कैंसिल कर देता है और टेलीपोर्टेशन स्टोन को वापस से इन्वेंट्री में रख देता है। अब वो डंजन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जूही को देखते हैं, जिसे हंटर एसोसिएशन वालों ने कॉल किया था। वो उसे बोलते हैं कि पास में ही एक डंजन ब्रेक हुआ है और उन्हें हीलर की जरूरत है। उन्होंने बाकी हंटर तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन हीलर की कमी हो रही है, इसलिए वो जूही को वहां पर चाहते हैं। अब हम जिन्वू को देखते हैं, जो बीच से लड़ रहा था और उनसे लड़ते लड़ते वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी बन रहा था। अब उसे समझ आता है कि जिन भी बीस का नाम व्हाइट में दिखा रहा है वो उससे कमजोर हैं। जो येलो में दिख रहे हैं वो उसके लेवल के हैं, और जो रेड में दिख रहे हैं वो उससे ज्यादा स्ट्रांग हैं। वो ध्यान देता है कि पहले वुल्फ का नाम ऑरेंज में आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब वो व्हाइट बन रहा है, यानी कि जिन्वू अब स्ट्रांग बन रहा है और उन वुल्फ को वो इजिली हरा सकता है। वो धीरे धीरे डंजन के आगे बढ़े जा रहा था। अब उसे फील होने लगा था कि बॉस उसके पास है। वो नीचे जाता है और देखता है वहीं पर बॉस होता है, जो उस पर अटैक कर देता है। उसका ध्यान अब बॉस के नाम पर जाता है, जो अभी भी ऑरेंज में था। वो बोलता है मैं यहाँ पर इतना स्ट्रांग बन के आया हूँ, पर तुम्हारा नाम अभी भी ऑरेंज में है, मतलब तुम अभी भी मेरे जितने लेवल के ही हो। वो देखता है डंजन का बॉस एक स्नेक टाइप था, यानी कि वो एक स्नेक जैसे दिख रहा था और उसकी पूरी बॉडी स्केल से भरी हुई थी, मतलब वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन में था। जिन्वू की अब तलवार भी टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो खाली हाथ इस बॉस से कैसे लड़ेगा। जिन्वू अपनी टूटी तलवार से ही बॉस पर अटैक कर देता है, पर उसके स्केल्स पर तो कुछ भी असर नहीं होता है। डंजन का बॉस अब जिन्वू को धोबी पछाड़ दे देता है। जिन्वू को भी समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। तभी उसे सॉन्ग की बात याद आती है, जो उसे बोला था कि तुम्हें सब बहुत कमजोर समझते हैं और सब बहुत ही तुम्हें लाइटली लेते हैं। तुम्हें उनको गलत प्रूव करना होगा और तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। अब जिन्वू के अंदर मोटिवेशन आ चुकी थी। वो बोलता है सबने मुझे नीचा दिखाया है, सब मुझे कमजोर समझते थे। इस दुनिया में जो स्ट्रांग है लोग उसे ही मानते हैं, चाहे बंदा कितना भी नॉलेज वाला हो, पर लोग तो सिर्फ स्ट्रांग आदमी को ही पूछते हैं। इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा। और वो मोटिवेट होकर स्नेक बॉस पर अटैक चालू कर देता है। अब हम देखते हैं जिन्वू इतना ज्यादा मोटिवेट हो चुका था कि उसके अंदर से कुछ अजीब सी लाइट निकल रही थी। शायद वो लेवल अप हो रहा था। वो बिना डरे स्नेक बॉस पर अटैक पे अटैक करता रहता है। अब हम देखते हैं जिन्वू ने किसी तरह बॉस के स्केल्स को तोड़ दिया है और बॉस पूरी तरह से ब्लीड करने लगता है। हम देखते हैं जिन्वू ने बॉस को हरा दिया है। तब हमें पता चलता है उसके हाथ में तो एक डैगर था।
जिनवू बोलता है ये डैगर तो किम की स्वॉर्ड से भी मजबूत है और इसकी एक खुद की एबिलिटी है जिसमें वो किसी को भी पैरालाइज और ब्लीडिंग इफेक्ट दे सकता है। तभी जिनवू देखता है कि डंजन तो खत्म हो रहा है। वो देखता है वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ चुका है और वो मेट्रो स्टेशन के अंदर है। वो चलकर मेट्रो स्टेशन से बाहर आने लगता है। वो देखता है वहां पर तो कोई भी इंसान नहीं है। तभी मेट्रो स्टेशन के बाहर उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो बोलता है तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुनी, यहाँ पर डंजन ब्रेक हुआ है, यानी कि डंजन के अंदर के मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं। सबको इस एरिया से निकल जाने को कहा गया हुआ है। तभी पुलिस वाले का ध्यान जिनवू के हाथ पर जाता है। उसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी। वो उससे पूछता है क्या तुम एक हंटर हो? जिनवू बताता है हाँ मैं एक हंटर हूँ। इस बात पे पुलिस वाला उसको सॉरी बोलता है और बोलता है मैं आपके साथ रूड हो गया। पुलिस वाला जिनवू को डंजन की तरफ ले जाने लगता है क्योंकि उसे लगता था कोई हंटर तो काम ही आएगा। रास्ते में पुलिस वाला उसको बताता है कि सारे के सारे बीस्ट तो मारे जा चुके हैं, बस एक ही बहुत बड़ा बीस्ट बचा हुआ है। हम देखते हैं जिनवू की सेंस करने की ताकत भी बढ़ चुकी है। वो उस बीस्ट को सेंस कर पा रहा था। उसे पता लगता है वो बीस्ट तो बॉस है, यानी कि वो डंजन का बॉस है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। जिनवू भी अब साइट पर पहुंच चुका था। वहां बहुत सारे लोग थे जो मॉन्स्टर की फोटो और वीडियो बना रहे थे। जिनवू देखता है कि वो बॉस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वहां पर जितने भी हंटर है वो मोस्टली ई रैंक या फिर डी रैंक के ही हैं। इसलिए वो हंटर्स उस बॉस का कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब जिनवू हीलर्स को देखने लगता है जहां पर उसे जूही दिखती है। जूही अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जिनवू जूही को देखकर सरप्राइज था कि वो बेचारी इतनी डरी हुई है तब भी उसे मिशन करना पड़ रहा है। अब जिनवू ठान लेता है कि जिस बॉस को अभी वो हरा के आया है वो तो इससे ज्यादा स्ट्रांग था और वो इसको तो हरा ही सकता है। वो अपनी पूरी पावर के साथ उस गोलेम के ऊपर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड फेंक देता है जिससे उस बॉस का डिफेंस टूट जाता है और हंटर्स उस बॉस को इजिली खत्म कर देते हैं। सारे हंटर्स खुश हो रहे थे कि उन्होंने इसे हरा दिया, पर एक हंटर उसमें से डी रैंक का था। वो सोचता है अभी तक हम इसकी शील्ड्स नहीं तोड़ पाए थे, तो किसने इसकी शील्ड इतनी आसानी से तोड़ दी और वो क्या चीज थी जो उड़ती हुई इसके ऊपर आई थी। उसे तभी वो स्वॉर्ड दिखाई देती है। वो पुलिस वाले से पूछता है कि ये स्वॉर्ड यहाँ पर किसने फेंकी। वो पुलिस वाला बताता है कि वहां पर एक हंटर था, उसी ने फेंकी थी। अब ये बात सुन के वो डी रैंक हंटर बहुत ही ज्यादा शॉक में था कि हम लोग से तो इसका डिफेंस टूट नहीं रहा था और किसी ने बस एक अटैक में इसका डिफेंस तोड़ दिया। जिनवू भी वहां से चुपचाप निकल चुका था ताकि उसे कोई नोटिस ना करे, पर उसने ध्यान नहीं दिया। जूही ने उसे देख लिया था और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।